Yuck, disgusting. तुम ना सीरियसली इम्पॉसिबल हो, मगर हैंडसम तुम, सेल्फ ऑब्सेस्ड, पर तुम्हारा चीजी, स्टिल मैरिड। तुम लोगों को रूम नहीं मिला है क्या? हाँ? जिमिन जेलस मत हो। मेरी गन कहाँ रख दी मैंने? नो गन्स नियर माय चाइल्ड। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? थोड़ा सा ही। धोखेबाज। क्या हो रहा है? जिमिन जेलस हो रही है क्योंकि उसे ऐसे केसेस नहीं मिल रही ना। मिस्टर जॉन्ग हॉसेट? OMG। इन्हें भी केसेस की जरूरत है। वो तुम्हें पता है यूवी, मेरे ठीक होने के बाद हम हमारे पुराने घर चलेंगे, बुसान। क्या? सच में भी? हाँ, और कार में तुम अंदर नहीं बाहर बैठोगे, वो भी रस्सी के साथ। ये तो वर्थी है। वर्दी। अब सॉरी, आई मीन थोड़ा सा। शायद हुई रात भर की फीवर की वजह से और चिमन के पूरी तरीके से बाल बिखर गए थे। उसका फेस पूरी तरीके से फूल गया था, लाइक डम्पलिंग। इस वजह से वो एकदम डेंजरसली क्यूट लग रही थी। क्या? नथिंग? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तुम्हें फीवर है? मैंने ये नहीं पूछा। बिकॉज ऑफ द फीवर जिमिन बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील कर रही थी। शी इज सो अडोरेबल। मैं सुन सकती हूँ। ओह, मंचन का चार्ल्स हमेशा की तरह चरम सीमा पर था। देखो गेम खेल रहे थे और ये मैं जीत गया। चीटर? स्किल्स है मेरे पास, झूठे कहीं के। देखे ये कहते ही जॉन्गकुक उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी गोद में अपना सिर रख लेता है। जॉन्गकुक, तुम बहुत भारी हो, स्टिल हैंडसम हो। दूसरी तरफ जेहोक लिटरली इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था। बेबी वाटर, बेबी जूस, बेबी ब्लैंकेट्स। हाँ सैक। क्या हुआ, पेन हो रहा है? मैं टूट नहीं जाऊंगी। मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। क्या? She attacked on him. Love is beautiful. ना, love is loud। मुझे तो ये लगता है। नामजन, सीरियसली हमारे सारे बच्चे पागल हैं। अरे अब तुम ये क्या कर रहे हो? थक गया हूँ। अच्छा जी, मगर खाना तो मैं बना रही हूँ। मिसेस किम, मिस्टर किम, जेन,
नाम जॉन, यू नो व्हाट, इट्स गुड थिंग कि मैं तुम्हारे पास हूँ ना, इट्स बेस्ट थिंग। नामचुन, फ्लर्ट करना बंद करो, ओके? हाँ मिस्टर जैन, मैंने देख लिया है। अब डील फाइनल करवा दीजिए। मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ऐसे में मीटिंग। मिस्टर जैन, आप एम्प्लॉय हैं इसलिए एम्प्लॉय की तरह रहिए, बाकी मेरा ध्यान मैं खुद रख लूंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डील की डिटेल्स मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। इतना बोलकर जिमिन कॉल कट करती है और एग्जैक्टली यूंगी के सामने काउच पर बैठ जाती है और लैपटॉप पर लग जाती है। हालांकि ठंड की वजह से उसने कोट पहना हुआ था, क्योंकि ठंड थी और एक तो पहले से उसकी तबीयत खराब थी। जिमिन, ये क्या कर रही हो? काम नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। सिर्फ फीवर की वजह से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी सरवाइव कर लेगी। मैं भी। जिमिन के ये कहने पर ऑब्वियसली यूंगी को गुस्सा आया था, पर स्टिल वो खुद को कंट्रोल करता हुआ जिमिन के पास आता है और आराम से उसके हाथों से लैपटॉप लेने की कोशिश करता है। मगर जिमिन हमेशा की तरह जिद्दी, उसने यूंगी को लैपटॉप छूने भी नहीं दिया। डोंट। जिमिन, प्लीज रेस्ट कर लो। बाद में यूंगी के सॉफ्ट वॉइस से जिमिन का हार्ट थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, मगर वो जिद के बिना कोई काम करती थोड़ी ना है। मुझे काम करना है। जिमिन, तुम्हें फीवर है, मुझे भी पता है। जिमिन, यूंगी। ओहो, राउंड 2, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिमिन, प्लीज रेस्ट कर लेना। ये इनके ये बोलने के बावजूद जिमिन की टाइपिंग स्पीड कम नहीं होती है, जबकि यूंगी का गुस्सा, जो कि अब सातवें आसमान पर चढ़ने लगा था, उसका पेशेंस टूटता जा रहा था। वो जिमिन के सामने कॉफी टेबल पर आकर बैठ जाता है ताकि जिमिन से सीधे देख सके। तुम्हारी बॉडी वीक है जिमिन, मैं मर नहीं रही हूँ, तुम कोलैप्स हो सकती हो। ड्रामेटिक। तुम्हारे साथ ड्रामेटिक होना पड़ता है। बाद में जिमिन ने सब कुछ इग्नोर किया जो उसके आसपास हो रहा था। वो बस लैपटॉप पर फोकस कर रही थी, मगर अचानक उसका विजन ब्लर होने लगता है। जिमिन, अब मैं ठीक हूँ। दी, जिमिन, जिमिन, ओह गॉड। हाँ जिमिन, तुम्हारा शरीर तो इतना ज्यादा गर्म है, तुम। हाँ यूंगी, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। नहीं। इतना बोलकर यूंगी जिमिन को गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ चला जाता है। सभी की नजर उन दोनों पर थी, क्योंकि यूंगी बड़े ही प्यार से जिमिन को वहां से ले जा रहा था, जैसे वो दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज को उठाकर ले जा रहा हो। यूंगी जिमिन को आराम से बेड पर लेटाता है और उसके सिर पर गीला कपड़ा लगाने लगता है। हाँ, उसमें प्यार तो था, मगर उसके हाथ फिर भी कांप रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो? जब बात तुम्हारी होगी तो शायद मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा। हाँ। ओह माय गॉड, ओह, मुझे मर जाना चाहिए था। यूंगी इन लवेरा। वो डेंजरस सीन हो गया भाई। तुम दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से। नहीं, समझ नहीं आता कि तुझे इतना काम करने की जरूरत क्या है।
देखा ना, बेहोश हो गई। करूंगी मैं। पागल है तू। बिजनेस वुमन, साइको, प्रेग्नेंट। बेबी, इसने अटैक किया है तुम पर। मैं विक्टिम हूँ, तुम इरिटेटिंग हो। तू ऑब्सेस्ड है मेरे से। मैं लिटरली तुझे डेली इग्नोर करती हूँ, प्यार से। वैसे क्या, तू बेहोश होने से पहले युंगी का हुडी पकड़ के बैठी थी ना? शट अप। ओह, शी इज ब्लशिंग। मुझे फीवर है। हाँ, लव फीवर। ये युंगी, देखो इसे। तुम क्यों हंस रहे हो? अब मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। चियो, सेव मी। बेबी, उसको बुली करना बंद करो। उसे उसे फीवर है। हाँ, पर वो यही सब डिजर्व करती है। बाहर जाओ सभी। जिमिन कुछ बोले और ये उसकी बात मान जाए, ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना होने वाला है। जिन चुपचाप उसके पास आती है। नहीं जा रहा कोई बाहर। अभी भी तुम्हारा फेस गर्म लग रहा है। स्टूपिड। नेक्स्ट टाइम अगर लैपटॉप के साथ दिखी ना, तो लैपटॉप के अंदर घुसा दूंगी। वाह, बीमार करने वाला खुद मरहम लगा रहा है। एक्सक्यूज मी, पिकनिक याद है? तूने ही कहा था। ओ प्लीज, तो माफिया क्वीन है। फीवर क्वीन currently. Whoa, it's really cute. Out. बाय द वे, जिमिन का चिल्लाते ही पूरा रूम और पूरा का पूरा मेंशन लाफ्टर से भर जाता है। मैंने कहा ना, सब बाहर जाओ। नहीं, मैं गोली मार दूंगी। प्रेग्नेंट वुमन के साथ ये सब कुछ नॉट फेयर। हाँ, तुझे तो स्पेशली। शी इज गेटिंग हेल्थियर। नामजन रूम के अंदर आते हैं। सब कुछ देखकर शॉक, बिकॉज जिमिन बेड पर ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गई थी। ये लोग उसके साइड में बैठे थे और ते हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। उनकी साइड में बैठा उन सभी को देखकर हंस रहा था। ये कहीं से भी किसी पेशेंट का रूम लग रहा है। तुम सब क्या किंडरगार्टन में आए हो? डैड, शायद दोनों। जिमिन, सूप खत्म किया? गुड। मेडिसिन ले ली। बाद में ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं। इसने सच में मेडिसिन ले ली बिना किसी आर्ग्यूमेंट के? प्यार इंसान को बदल देता है ना। यू जियांग चौंकू। जिमिन पिल्लो फेंक कर मार तो देती है, बट सिकनेस की वजह से पिल्लो ज्यादा दूर जाता ही नहीं। मैं सिक हूँ इस वजह से। बट स्टिल शी इज अडोरेबल। मैं तेरा मर्डर प्लान कर रही हूँ, प्यार से। अरे बस, जिमिन रेस्ट करो अब। बाय द वे, इतना बोलकर जन जिमिन पर हुए ब्लैंकेट को ठीक करने लगती है, मगर नामचंद जो कि युंगी को ऑब्जर्व कर रहा था, किस तरह से वो जिमिन का ध्यान रख रहा था, किस तरह से उसके थोड़े से खांसने पर भी वो पानी लेकर खड़ा हो जाता है। युंगी रात भर सोया नहीं है। डैड, ओहो, यानी कि हम पूरी रात यहीं पर थे। सिनेमा। हाँ, तुम सोए नहीं? अब बस नींद नहीं आ रही थी। झूठे। जिमिन ये पूरी रात तुम्हारे साथ था और हर आधे घंटे में तुम्हारा फीवर चेक कर रहा था। ये दैट वाज रोमांटिक। तुम सभी के सभी इरिटेटिंग हो। इतना बोलकर जिमिन सोने का नाटक करने लगती है, पर उसके रेड ईयर्स सभी आराम से देख पा रहे थे। पूरे रूम का एटमॉस्फेयर टीजिंग और बस एम्प्रेसमेंट से भरा हुआ था। युंगी अपना मुंह छुपा रहा था कि तभी फाइनली शादी में कन्फेस कर ही दिया।
पाक यूवी। बाय द वे ये लोग अभी भी दांत फाड़ फाड़ के हंस ही रहे थे। नामजीन साइड में खड़े थे और यूंगी जो कि अपना फेस छुपा रहा था। अचानक से जिमिन ने ब्लैंकेट नीचे किया। क्या कहा तुमने? क्वेश्चन था। क्वेश्चन? तुम जिंदा रहना चाहती हो या नहीं? डिफेंस। He is already dead. हाँ, अब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये आपको बहुत पसंद करती है। यूवी। बाय द वे अचानक पूरे रूम की लाफ्टर कम हो जाती है और पूरा साइलेंस हो जाता है क्योंकि सभी को पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आउट। हाँ। ओह शिट। लो, शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया। सभी चुप हो जाते हैं, इवन नामजिन भी। जिमिन खड़ी होकर यूवी के पास आती है। मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हो? तुम सबको फनी लगता है ये? हर बात पर टीज करना जरूरी है? मेरा मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिमिन, नहीं। तुम्हें लगता है ये सब इजी है मेरे लिए? सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं डिवोर्स हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। बस हर चीज को जोक समझना बंद कर दो। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिमिन को कुछ कहे या समझा सके। जिमिन फॉर द फर्स्ट टाइम हर्ट लग रही थी क्योंकि चाहता तो था कि उसे हक करके उसे संभाले, उसे चुप करा सके, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि जिमिन पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगर उसे भी हाथ लगाया तो शायद वो और भी कर सकती थी। सॉरी दी, मेरा मतलब वो नहीं था और ना ही तो मैं आपको हर्ट करना चाहता था। मैंने बस आपको आज बहुत दिनों बाद खुश देखा, इस वजह से बस जाओ यहाँ से। जिमिन को ये बोलते ही वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिमिन प्लीज अभी नहीं। जिमिन के बोलने पर योंगी चुप हो जाता है। बाकी इसके बाद वो एक ग्लास में पानी डालकर जिमिन को देता है। जिमिन उसको बड़े ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि यही तो वो चीज है जिसकी वजह से जिमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। योंगी इतना पेशेंस क्यों है? वो जिमिन की तरह गुस्सा क्यों नहीं दिखाता? तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? किस बात पर? मुझ पर। मैं कितनी रूड हूँ, कितनी कोल्ड हूँ। तो उसके बाद से मैं तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, मगर फिर भी तुम जिमिन, तुम हर्ट हो और हर्ट पीपल कभी कभी अपने आसपास की चीजों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। योंगी की ये कही हुई लाइन जिमिन को बहुत ही ज्यादा नर्वस कर रही थी बिकॉज वो उसे जज नहीं कर रहा था, उसे समझ रहा था। चले? हाँ जिमिन, रेस्ट करो। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ओके? इसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। दी, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मुझे बता देना, मैं मर नहीं रही हूँ। सिंस शेल्टर्ड मी, दी ठीक हो रही है अब। इतना बोल करते एक ड्रामेटिक आइज के साथ चौंकू उसे खींचकर वहां से ले जाता है। इसके बाद रूम पूरी तरीके से साइलेंट हो गया था। जिमिन बेड पर लेटी हुई थी और योंगी साइड में चेयर पर बैठा हुआ था। बाय द वे योंगी इंस्टेंटली देख पा रहा था कि जिमिन के लिप्स ड्राई हो गए थे और उसका बॉडी और भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। वो उठा
और उसने उसे पानी का ग्लास दिया। पी लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बाद में उठकर वहां से जाने की कोशिश करती है, मगर अचानक वीकनेस की वजह से उसका हाथ फिसलने लगता है। जिमिन सॉरी, इट्स ओके। मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर जिमिन वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसके दिल में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे कि आखिरकार ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि उसका दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा था। और बात रही युंगी के शॉक्ड बिहेवियर की, तो वो तो डिवोर्स के पहले भी था। पहले भी तो जिमिन ने ये सब महसूस किया है, मगर इतने अलग तरीके से क्यों? उसका दिमाग यही सब सोच रहा था। वो डोर के पास जाकर खड़ी हो गई, अपनी आंखें बंद की, क्योंकि उसे युंगी के फुट स्टेप्स महसूस नहीं हो रहे थे। क्योंकि अब युंगी उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसे स्पेस दे रहा था, ताकि वो भी युंगी के फीलिंग्स को समझ सके। जिमिन खुद पर कंट्रोल तो नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी उसे ये फीलिंग्स को इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके दिल में युंगी के लिए प्यार जगा तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। ये सब सोचते हुए जिमिन बाथरूम की तरफ चली जाती है। युंगी वहीं पर खड़ा था। अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर समझ पा रहा हूँ। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे रिएक्शंस, मुझे पता है कि जल्द ही तुम वो सब महसूस करने लगोगी जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। और वो दिन जरूर आएगा